गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंकित जैन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने पिछली क्लास में ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ा था। ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल में अपन केमिकल रिएक्शन देख रहे थे और केमिकल रिएक्शन में लास्ट रिएक्शन मैंने आपको बताई है कि ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल यानी ग्लिसरॉल की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, किसकी अभिक्रिया? ग्लिसरॉल की अभिक्रिया। ये ग्लिसरॉल है। मैंने कहा था ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर होते हैं और जब अपन इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ कराते हैं, या अपन इसकी अभिक्रिया कराएं Al2O3 के साथ, या अपन इसकी अभिक्रिया कराएं एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, या अपन इसकी अभिक्रिया कराएं P2O5 के साथ। अभिक्रिया कौन सी होगी? अभिक्रिया का नाम होगा एन डिहाइड्रेशन। क्या नाम है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन या निर्जलीकरण अभिक्रिया किसकी? ग्लिसरॉल की। और मैंने आपको कहा था कि ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या है? देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, जिसका नाम अपन ने क्या लिया था? एक्रोलीन। क्या नाम लिया था? एक्रोलीन। पिछली क्लास में अपन ने इसके बारे में पढ़ा। आज अपन इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार होती है। यानी ग्लिसरॉल से एक्रोलीन का फॉर्मेशन बाय डिहाइड्रेशन प्रोसेस किस प्रकार होता है, ये अपन यहाँ पर देखेंगे। देखिए मैकेनिज्म किस प्रकार होती है। इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं अपन अब। देखिए CH2OH CHOH CH2OH। सबसे पहले KHSO4 प्रोवाइड कराता है H+ आयन, जिस पर ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो अटैक करते हैं। क्या बनेगा? देखिए CH2 CH CH2OH यहाँ पर बन गया OH2 प्लस, इससे भी कौन जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, यह कार्बन की जो हाइड्रोजन है ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देती है और OH2 बाहर निकल जाता है। यानी यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो देखिए क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH CS2OH और यहाँ पर OH। इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। देखिए ये क्या है? कीटो इनॉल, सॉरी ये क्या है? इनॉल है। इनॉल किसे कहते हैं? जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यदि उससे एक इन जुड़ी हो या अपन बोले डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ होता है, ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे? इनॉल कहलाएंगे। और यहाँ पर होती है टॉर्टोमेरिज्म। टॉर्टोमेरिज्म इसको अपन बोलते हैं चलावयवता। देखिए कीटो इनॉल टॉर्टोमेरिज्म होती है, ये कन्वर्ट हो जाता है CHO में, साथ में CH2OH। कैसे होगा कि ये डबल बॉन्ड जो यहाँ पर है वो इस ऑक्सीजन के साथ बन जाता है और यहाँ की हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। बात समझ में आ गई? इस प्रकार क्या होता है? यहाँ पर कीटो इनॉल टॉर्टोमेरिज्म होती है और कीटो इनॉल टॉर्टोमेरिज्म से CHOH किस में कन्वर्ट हो जाता है? CHO एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस पर जो बना, ये जो कंपाउंड बना है, इस पर वापस H+ अटैक करता है एसिड की और ये ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको देती है। तो देखिए क्या बनेगा? एक तरफ CHO
CH2 CH2 OS2 और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। OS2 ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैसे आया वापस देख लीजिए, ये CHO बना टॉटोमेरिज्म के थ्रू, यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म है? इनॉल फॉर्म, और ये किस में कन्वर्ट हो गई? कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, CHO CH2 CH2OH, ये जो ऑक्सीजन है ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन H+ को देती है। H+ को जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये OS2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। आगे क्या होता है? यह हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देता है, और OS2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। क्या निकलेगा? -H2O। देखिए क्या बना अब? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाला CH2 डबल बॉन्ड हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आया तो CH, और बाद में CHO। एक्रोलीन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? एक्रोलीन का निर्माण हो जाता है। मैकेनिज्म समझ में आई? वापस देख लीजिए एक बार मैकेनिज्म को। ये ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन H+ को देती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है? OS2+ में कन्वर्ट हो जाती है। जो एक लिविंग ग्रुप होता है, यह हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देती है, तो कार्बन का चौथा जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो जाती है। तो क्या होता है कि यह ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है, और क्या निकलेगा साथ में? H2O बाहर निकल जाता है एक वाटर मॉलिक्यूल। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जल का निकलना। अब देखिए यहाँ पर क्या बना? इनॉल बना, जो टॉटोमेरिज्म के थ्रू किस में कन्वर्ट हो गया? कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जब यह कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो OH का ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन H+ को दे देता है। H+ को देकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये OS2+ में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ से ये H हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देगी। क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो गया? लिविंग ग्रुप में, तो H2O बाहर निकल जाता है, और किसका निर्माण हो जाता है? एक्रोलीन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? एक्रोलीन का निर्माण हो जाता है। आगे अपन अगली रिएक्शन डिस्कस करते हैं। देखिए एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में क्या होगा कि जो ग्लिसरॉल के तीनों OH ग्रुप हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एसिटाइल ग्रुप में, या अपन बोले एस्टर ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या नाम है रिएक्शन का? एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन रिएक्शन। देखिए क्या होता है, यह ग्लिसरॉल और इसकी अभिक्रिया अपन कराएंगे किसके साथ? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, एसिटाइल क्लोराइड, और किसकी उपस्थिति में? पिरीडीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? पिरीडीन की। आपको पिरीडीन की स्ट्रक्चर पता है ना? मैं पहले बता चुका हूँ। ये पिरीडीन होता है जिसको Py के रूप में अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? देखिए रिएक्शन किस प्रकार होती है। यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर निकल जाता है। 3 मोल एसिटाइल क्लोराइड की रिक्वायरमेंट होगी, और क्या बनेगा? देखिए CH2O C डबल बॉन्ड O CH3 CHO C डबल बॉन्ड O CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। ट्राई एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। किसके ट्राई एस्टर? ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। बात समझ में आ गई ना? एसिटाइल क्लोराइड की अभिक्रिया पिरीडीन की उपस्थिति में ग्लिसरॉल से करते हैं तो ट्राई एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए यदि ग्लिसरॉल की अभिक्रिया करें एनहाइड्राइड के साथ, किसके साथ? एनहाइड्राइड के साथ ग्लिसरॉल की अभिक्रिया करें, किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। ग्लिसरॉल की अभिक्रिया एनहाइड्राइड, क्या नाम है इसका?
एनहाइड्राइड के साथ करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो भी क्या होता है, एसिटाइलेशन होता है और किसका निर्माण होता है, ट्राई एस्टर का, ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अपन ने ट्राई एस्टर का फॉर्मेशन दो तरीके से पढ़ा है। एक तो अपन ने एसिटाइल क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई है, प्रीडीन की उपस्थिति में, एसिटाइल क्लोराइड की अभिक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में कराई है। तो देखिए किसका फॉर्मेशन होता है, ट्राई एस्टर, ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों रिएक्शन अपन को याद रखनी है कि जो एसिटाइलेशन है वो किस प्रकार किया जा सकता है। अब देखिए अपन फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसकी, ग्लिसरॉल की। अपन किसकी बात कर रहे हैं, ग्लिसरॉल की केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जिनमें अपन ने कई सारी ग्लिसरॉल की केमिकल रिएक्शन देख चुके हैं। ऑक्जेलिक एसिड के साथ अभिक्रिया, ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, एसिटाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ग्लिसरॉल की अभिक्रिया फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। अगली रिएक्शन का क्या नाम है, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। देखिए फॉस्फोरस हैलाइड के साथ किसकी अभिक्रिया, ग्लिसरॉल की अभिक्रिया। ये ग्लिसरॉल है, इसके अभिक्रिया मैं करा दूं PCl3 के साथ। किसके साथ, PCl3। नाम क्या होगा, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड। क्या नाम होगा, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड। फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ ग्लिसरॉल की अभिक्रिया कराने पर देखिए क्या होता है, तीनों OH ग्रुप क्लोराइड ग्रुप से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो देखिए किसका निर्माण होता है, जिस प्रकार अल्कोहल में होता है उसी प्रकार यहाँ पर होता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखिए, और यदि मैं अभिक्रिया करा दूं किसकी, ग्लिसरॉल की अभिक्रिया PCl5 फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ, क्या नाम है इसका, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ, तो इसके 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और किसका निर्माण होता है, देखिए CH2Cl, CHCl, CH2Cl। इसका IUPAC नाम क्या होगा, प्रोपेन, 1 2 3 ट्राईक्लोरो प्रोपेन। किसका निर्माण करेंगे, 1 2 3 ट्राईक्लोरो प्रोपेन का निर्माण होता है। साथ में क्या बनेगा, POCl3 के 3 मॉलिक्यूल प्लस 3HCl। बात समझ में आ गई, दोनों रिएक्शन समझ में आई। यदि अपन ग्लिसरॉल की अभिक्रिया PCl3 के साथ करेंगे, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ करेंगे, तो किसका निर्माण होगा, 1 2 3 ट्राईक्लोरो प्रोपेन। और यदि अपन अभिक्रिया करते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो किसका निर्माण होता है, 1 2 3 ट्राईक्लोरो प्रोपेन का निर्माण होता है। यदि मैं अभिक्रिया कराऊं आयोडीन के साथ, किसके साथ, आयोडीन के साथ, Pi3 के साथ अभिक्रिया कराऊं मैं, तो देखिए रिएक्शन किस प्रकार होती है। पहले तीनों OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयोडीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि एडजेसेंट कार्बन पर आयोडीन अनस्टेबल होता है, इसलिए I2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और किसका फॉर्मेशन होता है, एलाइलिक। किसका फॉर्मेशन होता है, एलाइलिक आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एलाइलिक आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एलाइलिक आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। यह रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, अपन को याद रखनी है कि यदि ग्लिसरॉल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ कराएं, किसके साथ,
फास्फोरस ट्राईआयोडाइड के साथ कराएं तो पहले तो तीनों OH का प्रतिस्थापन किससे हो जाता है, आयोडाइड से हो जाता है। उसके बाद एडजेसेंट कार्बन, अपन जानते हैं कि एडजेसेंट कार्बन पर 2 आयोडीन अनस्टेबल होते हैं क्योंकि उनका साइज ज़्यादा होता है और साइज बड़ा होने के कारण उनमें रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है, जिससे उनमें क्या जाती है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है। वो स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, I2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और एलाइलिक आयोडाइड का निर्माण हो जाता है। अब देखिए अपन विभिन्न ऑक्सीकारक, जब अपन बोलें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस देखते हैं कि भिन्न भिन्न ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा भिन्न भिन्न प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे देखिए ग्लिसरॉल की लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, पहला ऑक्सीडेशन अपन देखते हैं कि पहला ऑक्सीडेशन विद डाइल्यूट HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन, किसके साथ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन विद डाइल्यूट HNO3। किसका ऑक्सीडेशन करना है, ग्लिसरॉल का। तो देखिए CH2OH, CHOH, CH2OH, नाम क्या है इसका, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की अभिक्रिया करानी है किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ। किसके साथ कराएंगे, डाइल्यूट HNO3 के साथ ग्लिसरॉल की अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए ग्लिसरिक एसिड और टारटोनिक एसिड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक एसिड का सूत्र क्या है, COOH, यानी जो ये वाला कार्बन है वो किसमें, CH2OH किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया और दोनों OH ग्रुप एज इट इज रहते हैं। जो दोनों OH ग्रुप हैं नीचे के वो एज इट इज रहते हैं। इसका नाम क्या है, ग्लिसरिक एसिड। क्या नाम है इसका, ग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक एसिड प्लस टारटोनिक एसिड। टारटोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, देखिए ऊपर का जो CH2OH है वो किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में कन्वर्ट हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल एज इट इज रहा, और नीचे का जो 1 डिग्री एल्कोहल है वो भी किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में कन्वर्ट हो गया। इसका नाम क्या है, टारटोनिक एसिड। क्या नाम है इसका, टारटोनिक एसिड। टारटोनिक एसिड। तो देखिए जब अपन ग्लिसरॉल की अभिक्रिया डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है, मिक्सचर ऑफ, अपन को प्राप्त होता है मिक्सचर ऑफ ग्लिसरिक एसिड एंड टारटोनिक एसिड। यानी ग्लिसरिक एसिड और टारटोनिक एसिड का क्या प्राप्त होता है, मिक्सचर प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई, डाइल्यूट HNO3 से अभिक्रिया समझ में आ गई। आगे देखिए यदि अपन डाइल्यूट की जगह क्या ले लें, कंसंट्रेट HNO3 ले लें। क्या ले लें, कंसंट्रेट HNO3 ले लें और उसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ कराएं, इसकी जगह मैं ले लेता हूं कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट HNO3 के साथ अभिक्रिया करा दे किसकी, ग्लिसरॉल की अभिक्रिया कराएं तो केवल ग्लिसरिक एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, केवल ग्लिसरिक एसिड प्राप्त होता है। और आपको ग्लिसरिक एसिड का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, क्या होता है कि जो 1 डिग्री कार्बन OH ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और अपन को क्या प्राप्त होता है, ग्लिसरिक एसिड। बात समझ में आ गई। यदि डाइल्यूट HNO3 के साथ अभिक्रिया कराएं तो ग्लिसरिक एसिड और टारटोनिक एसिड का मिक्सचर प्राप्त होता है, और यदि यही रिएक्शन या अपन बोले ऑक्सीडेशन किसके साथ कराएं, कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराएं तो अपन को क्या प्राप्त होता है, ग्लिसरिक एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है,
ग्लिसरिक एसिड प्राप्त होता है। आगे देखिए, यदि अपन ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन कराएं एसिडिक KMnO4 के साथ, किसके साथ? एसिडिक KMnO4 के साथ कराएं, KMnO4 का नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या नाम है? पोटेशियम परमैंगनेट। यदि अपन ग्लिसरॉल की अभिक्रिया एसिडिक मीडियम में KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कराते हैं तो देखिए किसका निर्माण होता है। यहाँ पर एक कार्बन बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है और एक तो CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है, साथ में अपन को ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक ऑक्जेलिक एसिड का अणु प्राप्त होता है, साथ में क्या निकल जाती है? CO2 बाहर निकल जाती है। किसका निर्माण होता है? ऑक्जेलिक एसिड का निर्माण होता है। तो अपन को याद रखना है कि यदि ग्लिसरॉल की अभिक्रिया डायलूट HNO3 के साथ कराएं तो ग्लिसरिक एसिड और टार्टोनिक एसिड का मिश्रण प्राप्त होता है, और यदि अपन ग्लिसरॉल की अभिक्रिया केवल कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराएं तो अपन को केवल ग्लिसरिक एसिड प्राप्त होता है। और यदि अपन ग्लिसरॉल की अभिक्रिया एसिडिक मीडियम में KMnO4 के साथ कराएं तो अपन को क्या प्राप्त होता है? ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त होता है और CO2 गैस बाहर निकल जाती है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, आगे अपन ग्लिसरॉल का और ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं। ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं फेंटाना रिएजेंट के साथ। क्या नाम है? फेंटाना रिएजेंट। देखिए, फेंटोन रिएजेंट। फेंटोन रिएजेंट क्या होता है? कौन सा? फेंटोन रिएजेंट H2O2 प्लस। फेंटोन रिएजेंट क्या होता है? देखिए, H2O2 प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4। FeSO4 का नाम क्या होगा? फेरस सल्फेट और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, और इसके अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? ग्लिसरॉल के साथ कराते हैं। तो देखिए क्या प्राप्त होता है। ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप तो एज इट इज रहता है, पहले इनका ऑक्सीडेशन हो रहा था ना, अब ये वाले ग्रुप एज इट इज रहते हैं और बीच वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है? OH। इसका नाम क्या होगा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। किसका निर्माण होता है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का निर्माण होता है और साथ में ग्लिसरैल्डिहाइड प्राप्त होता है। साथ में क्या प्राप्त होता है? ग्लिसरैल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिए क्या है ग्लिसरैल्डिहाइड? CH2OH और जो ये वाला है वो किस में कन्वर्ट हो गया? CHO में। इसका नाम क्या होगा? ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड प्राप्त होता है। यानी वापस सुन लीजिए, यदि अपन ग्लिसरॉल की अभिक्रिया फेंटोन रिएजेंट क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड और फेरस सल्फेट का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? फेंटोन रिएजेंट कहलाता है। और अपन यदि ग्लिसरॉल की अभिक्रिया फेंटोन रिएजेंट के साथ कराएं तो अपन को क्या प्राप्त होता है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन प्राप्त होता है और साथ में क्या प्राप्त होता है? ग्लिसरैल्डिहाइड प्राप्त होता है। यदि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरैल्डिहाइड को 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कंडेंसेशन कराएं, क्या कराएं? कंडेंसेशन कराएं तो अपन को DL फ्रक्टोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? DL फ्रक्टोज प्राप्त होता है। वापस सुन लीजिए, यदि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरैल्डिहाइड का 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कंडेंसेशन कराएं तो क्या प्राप्त होता है? DL फ्रक्टोज प्राप्त होता है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? अल्फा एक्रोज। क्या बोल सकते हैं? अल्फा एक्रोज।
क्या बोल सकते हैं, अल्फा एक्रोज। बात समझ में आएगी क्या? फेंटोन रिएजेंट समझ में आ गया। अब देखिए अपन यही वाले प्रोडक्ट फेंटोन रिएजेंट के अलावा और किस किस से बना सकते हैं। यदि अपन फेंटोन रिएजेंट के अलावा ब्रोमीन जल लें, क्या लें, ब्रोमीन वाटर लें, तो ब्रोमीन वाटर भी ग्लिसरॉल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरेल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरेल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। और यदि ब्रोमीन वाटर के स्थान पर यदि अपन क्या ले लें, ब्रोमीन वाटर के स्थान पर और अपन क्या ले सकते हैं, तो देखिए यदि अपन सोडियम हाइपोब्रोमाइड, क्या नाम है, NaOBr, इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। सोडियम हाइपोब्रोमाइड भी ग्लिसरॉल को डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरेल्डिहाइड का मिश्रण देता है। क्या देता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरेल्डिहाइड का मिश्रण देता है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ये दोनों जो मिक्सचर हैं वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंडेंसेशन होके क्या बनाते हैं, DL फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, DL फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर D और L का मतलब पता है क्या है, D का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और L का मतलब क्या होता है, लीवो रोटेटरी। यानी एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और दूसरा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। बात समझ में आ गई। आगे की क्लास अपन, आगे का जो मैटर है अपन का, ये जो अल्कोहल वाला पार्ट है ये तो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन फिनॉल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।